पोषक आहार ही स्वस्थ जीवन का आधार है। जी हाँ, ये कहना है पूजा प्रियदर्शनी जी का। मौका था धनबाद के सरायढेला स्थित मध्य विद्यालय सरायढेला कोलवासरी में लगा पोषण मेला का। विद्यार्थियों ने पोषण मेला का आयोजन कर अतिथियों का मन मोह लिया। इस मेले में खाद्य पदार्थों से निर्मित रंगोली, चार्ट पेपर एवं प्रोजेक्ट का विशेष प्रदर्शनी लगाया गया, जिसमें संतुलित आहार से संबंधित विशिष्ट जानकारियां साझा की गई। इस मेले के माध्यम से बच्चों में पोषण संबंधित जानकारियां विस्तृत रूप से परोसा गया। मेले में आकर्षण का केंद्र बना बच्चों द्वारा लगाया गया खाद्य काउंटर, जो पूर्ण रूप से स्वास्थ्यवर्धक है। बिना जंक फूड के कैसे बच्चों में संतुलित आहार का व्यवहार में लाया जाए, यह कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य रहा। मेले में रागी के लड्डू, स्प्राउट्स, फ्रूट सलाद, अन्य सलाद, झालमुड़ी एवं अंडा का काउंटर में विक्रेताओं के उत्साह देखते ही बन रही थी। इस कार्यक्रम को आयोजित करने में विद्यालय परिवार के साथ साथ चाइल्ड राइट एंड यू एवं सेल का मुख्य योगदान रहा। सेल की तरफ से बच्चों के हौसला बढ़ाने के लिए आर.के. तिवारी CGM, Y.K. पासवान GM HR, S.K. साहू GM, B.K. वर्मा सीनियर मैनेजर CRY से वीरेंद्र वर्मा की दमदार उपस्थिति के बीच प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में महेंद्र कुमार, दीपशिखा के साथ साथ विद्यालय प्रभारी पूजा प्रियदर्शनी, शिक्षिका लता विश्वकर्मा, संध्या रानी, शिक्षक ब्रिजभूषण पांडे, कुलदीप प्रसाद, अमित कुमार का विशेष योगदान रहा। मंच संचालन ब्रजेश कुमार भट्ट के द्वारा किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सरायढेला कोलवासरी मध्य विद्यालय में मौजूद हैं, और वो इसलिए कि क्राई चाइल्ड राइट एंड यू नामक संस्था ने एक बहुत सुंदर प्रयास किया है। आज यहाँ पे कहते हैं कि भाई कहा गया है शास्त्रों में कि भाई कली युगे अने बलम, यानी कि कलयुग में अन्न ही बल है। और आजकल के बच्चे जिस प्रकार से जंक फूड के शिकार होते जा रहे हैं, मन पे उनका निग्रह नहीं है, जंक फूड की तरफ भाग रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां जन्म ले रही हैं। लड़कियां जिनमें कि बचपन से ही खून की कमी होती है, और वो भी मतलब कि इससे मतलब कि ग्रसित हो जाती हैं और बच नहीं पाती हैं। यदि बाल्यावस्था में ही उन्हें जागरूक किया जाए और वो अपने आहार के प्रति सचेत हो जाए, तो कहीं ना कहीं कुपोषण के शिकार होने से बचेंगी, और कोई किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने में भी ये सहायता मिलेगा अगर अभी से वो अपना पोषण आहार लेना शुरू कर दी। तो हम बात करेंगे पासवान जी से, जो कि क्राई की तरफ से हैं, और बोलेंगे कि भाई सेल से हैं, माफ कीजिएगा, सेल से हैं पासवान जी, जो जिनके प्रयास से मतलब कि कोलैबोरेशन से क्राई और सेल के कोलैबोरेशन से ये कार्यक्रम आज यहाँ पे रखा गया है। बच्चों ने तरह तरह के पोषक तत्वों के आहारों का प्रदर्शनी भी लगाया है, और ड्राइंग के माध्यम से भी, यानी चित्रकला के माध्यम से भी इस चीज को दिखाने का प्रयत्न किया है कि किस प्रकार से कुपोषण से बचा जाए और पोषक आहार को ग्रहण किया जाए, ताकि लाइफ को स्वस्थकर यानी हेल्दी बनाया जा सके। पासवान जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि भाई ये प्रयास तो बहुत ही सुंदर है, क्या उम्मीद करते हैं आप कितना मतलब कि बच्चे जागरूक हो पाएंगे? बच्चे के जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम किया गया है, और सामने देखने से समझ में आ रहा है कि बच्चे ने जिस तरह से पेंटिंग के द्वारा पोषक तत्वों के बारे में समझाया है, कौन सा पोषक तत्व का क्या कार्य है, हाँ, कैसे स्वस्थ रहेंगे, जंक फूड से कैसे बचें, और ये प्रदर्शनी में ये पूरी तरह से साक्षात रूप में इनको दर्शाया गया है। इससे हमें पूरा विश्वास है कि बच्चे इस चीज को समझे हैं, और बच्चे के साथ पूछने से ही पता चल सकता है आपको कि कितना ये लोग ज्ञान प्राप्त कर। बिल्कुल, बच्चों से तो पूछेंगे ही। दूसरी और बैठ जाइए, क्राई की तरफ से आए हुए हैं। अच्छा, सेल क्राई का कोई नहीं है सब सेल से ही स्टॉप। वीरेंद्र जी आए हुए हैं, हम इसे जानेंगे कि भाई क्राई का ये प्रयास तो बहुत ही सुंदर है, तो क्या कर रहे हैं, और मतलब कि क्राई जो संस्था है और क्या कर रही है बच्चों के हित के लिए? क्राई एक्चुअल में बच्चों के अधिकार को लेकर काम करती है। जैसे हमारा नाम है चाइल्ड राइट्स एंड यू, तो हम बच्चों के जो 4 अधिकार हैं उसको सुनिश्चित करने का काम करते हैं। और हमारा जो संस्था है वो देश के 17 स्टेट में काम कर रही है, और हम लोग 1.5 करोड़ बच्चों के साथ लगातार काम कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हम लोग सेल, CCSO, CSR के साथ मिलकर यहाँ पे बच्चों के लिए आज ये मेला लगाए हैं, जिसमें पोषण से संबंधित जानकारी दी जा रही है। और इसमें बच्चों ने प्रदर्शनी लगाई है, जो रंगोली के माध्यम से, पेंटिंग के माध्यम से उन लोगों ने स्टॉल भी लगाया है, और वे बताएंगे कि हमने ये प्रदर्शनी क्यों लगाया है और इससे हमें क्या फायदा होगा।
तो इसके लिए और हम लोगों ने सेल के साथ मिलकर इसके अलावा 2 और स्कूल में कस्तूरबा विद्यालय में हम लोगों ने इससे पहले इस तरह का मेला लगाया था और हमने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम किया था, जिसमें 8 कम्युनिटी कैंप और 3 स्कूल में हम लोगों ने कैंप लगाया था, जहाँ पे फ्री चेकअप और मेडिसिन दिया गया था। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रयास है आपका। कितने दिनों से मतलब कि क्राई काम कर रही है और ये कितना रिजल्ट ओरिएंटेड है? क्राई 1973 से काम कर रही है, जो ये मुंबई ट्रस्ट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड है और ये मुंबई से स्टार्ट हुआ था और आज सिर्फ देश में ही नहीं, हम लोग क्राई यूके और क्राई अमेरिका में भी हैं। तो हम लोग बच्चों के लिए सिर्फ अपने ही देशों में नहीं, हम लोग दूसरे देशों में भी काम कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि क्राई का एक मॉडल है जिसको आप मॉडल स्कूल कहते हैं, वो क्राई ने ही लेकर आया था और उसी को सरकार ने बाद में इम्प्लीमेंट किया। आप जो आज मॉडल आंगनवाड़ी और मॉडल स्कूल का जो कंसेप्ट देखते हैं, वो क्राई ने ही लेकर आया था और उसको सरकार ने अडॉप्ट किया और उसको चल रहा है। इसके अलावा एसएमसी का जो आप कंसेप्ट देखते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, तो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का गठन करने का भी प्रस्ताव क्राई ने ही दिया था और उन्होंने ही सबसे पहले एसएमसी का गठन किया था, उसको ट्रेनिंग दिया और आज सरकार आप देख रहे हैं कि हर जगह पे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को स्ट्रेंथन करने की बात हो रही है। उसकी ट्रेनिंग के लिए सरकार की तरफ से फंड आती है और ट्रेनिंग रेगुलर होती है और हर 25 तारीख को एसएमसी की मीटिंग होती है हर हाल में। तो ये सब प्रयास क्राई का था, जो आप इम्पैक्ट के रूप में देख सकते हैं कि आज सरकार ने उसको क्या बोलते हैं एक्सेप्ट किया है और अपने सारे जो अन्य गतिविधियां हैं उसमें शामिल किया है। ये बहुत अच्छी बात है। क्राई का क्राई यानी कि पूरा देश, पूरा दुनिया सुन रहा है और बिल्कुल चिल्ला चिल्ला करके ये जागरूक कर रहे हैं बच्चों को और भी मतलब कि बच्चों के हित के लिए बहुत से काम कर रहे हैं। अब इस स्कूल की प्रधानाचार्य यानी कि प्रधानाचार्य जिन्होंने आज मतलब कि एक मौका दिया अपने बच्चों को और जागरूक करना उचित समझा, इनसे जानेंगे कि भाई आज ये एग्जीबिशन तो लगा दिया गया है पोषण आहार का और बच्चों ने ड्राइंग के माध्यम से भी बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया है, दिखाने का कोशिश किया है। बच्चे तो जागरूक हो ही चुके हैं, लेकिन ऐसे प्रयास क्या और भी होंगे और क्या समय समय पर, क्योंकि मनुष्य की एक आदत होती है कि भाई भूल जाते हैं वो, तो मतलब कि समय समय पे फिर उनको जागरूक रखने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? सर्वप्रथम मैं पूजा प्रियदर्शनी, प्रभारी प्रधानाध्यापिका, राजकीय मध्य विद्यालय सरायढेला कोलवासरी धनबाद। आज हमारे विद्यालय के प्रांगण में आयोजित इस पोषण मेला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहूंगी सेल एंड एनजीओ क्राई को, जिन्होंने अपने इस पोषण मेला के लिए हमारे विद्यालय को चुना। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज क्या बच्चे और क्या बड़े सभी जंक फूड की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिससे कि बच्चों में, बड़ों में संतुलित आहार की कमी हो रही है और संतुलित आहार की कमी होने से बच्चे भी कुपोषित हो रहे हैं और कुपोषण जनित रोगों के शिकार हो रहे हैं। बड़ों में भी संतुलित आहार नहीं लेने के कारण, जंक फूड की अधिकता के कारण बहुत सारी बीमारियां हो रही है। तो आज हमें ये आवश्यकता महसूस हो रही है कि पूरे देश को, और ये बच्चे तो कल के देश के भविष्य हैं, तो इन नौनिहालों को संतुलित आहार की तरफ आकर्षित किया जाए, इन्हें जागरूक किया जाए। हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी भी श्रीयन के लिए प्रति सभी लोगों को जागरूक। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।